जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने तमाम दूसरे YouTube चैनल देखे, उनके वीडियो देखे, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जैसे ही भारत सरकार आपका DADR 50% अप्रूव करेगी, वैसे ही उसे मर्ज कर देगी। यानी आगे आने वाले टाइम में आपका DADR 50% मर्ज हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था। और दोस्तों, सारी वो बातें झूठी साबित हुई, वो आपको गुमराह कर रहे थे। अब दोस्तों, खबर निकल के आई है कि आपका 50% DADR मर्ज नहीं होगा। और दोस्तों, यही जानकारी मैं आपको अपने पुराने वीडियो में दे रहा था। मैंने आपको साफ बता दिया था कि आपका DADR 50% मर्ज नहीं होगा। फिलहाल कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ऑटोमेटिक भारत सरकार आपका DADR मर्ज कर दे 50%। तो दोस्तों, कुछ जानकारियां आई हैं मिनिस्ट्री से, कुछ न्यूज़पेपर में भी छपा है कि आपका DADR 50% मर्ज नहीं होगा। दोस्तों, जब तक जानकारी नहीं होती दूसरे YouTube चैनल्स को, जब तक वो अफवाह फैलाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। लेकिन मेरा जो चैनल है वो आपको बिल्कुल सही करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। यानी जो भारत सरकार आपको देगी वही मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, 8th CPC का नया फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, लाइकली बता रहा हूं। एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन करी है, आपको बताऊंगा मैं कि 8th CPC का नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे। एक दो दोस्तों और पॉइंट है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, जैसा मैं करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ, बिजनेस लाइंस की खबर। जी हाँ दोस्तों, एक अखबार है बिजनेस लाइन, और दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है, एक मैसेज आया है, और जिसकी खबर अखबार में छिपी है। और क्या लिखी है, 50% DADR मर्ज नहीं होगा, वो भी ऑटोमेटिक। बिजनेस लाइन ने इसके बारे में पूछताछ की। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिकारी वर्ग थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय से इस पर पूछा कि क्या DADR 50% मर्ज करा जा सकता है। दोस्तों, ये अभी की न्यूज है, जैसे आपका 4% घोषित हुआ था, DADR 50% हुआ, उसी के आसपास की ये खबर है। तो दोस्तों, डायरेक्ट वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नहीं, आपका DADR मर्ज नहीं होगा। 50% DADR आपका मर्ज नहीं होगा, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। क्योंकि दोस्तों, छठे पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था कि आपका DADR मर्ज होगा। पहले 5th CPC तक ये ऑटोमेटिक पे रिवीजन था, जिसमें आपका DADR मर्ज करा गया। लेकिन 7th CPC की रिपोर्ट में भी ऐसा खुलकर नहीं कहा गया कि आपका DADR 50% होने पर वो मर्ज हो जाएगा। दोस्तों, अभी DADR आपका कितना हुआ है, मामूली तो बड़ा है, 50% ही तो हुआ है। और अगर आप पहले का DADR देखें 6th CPC का, तो वो कहां 119%, 80% इतने तक बढ़ाया गया, और तब भी वो मर्ज नहीं करा गया। जैसे ही नया पे कमीशन आया, वैसी DADR आपका 0 कर दिया और नया पे कमीशन लागू कर दिया, और एक नई पे मैट्रिक्स दे दी 7th CPC की। तो दोस्तों, यही कहानी दोबारा दोहराई जा सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, यहां पे साफ मना करा वरिष्ठ अधिकारी ने, जो थे वित्त मंत्रालय के। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये आदेश है कि अभी फिलहाल भारत सरकार आपका DADR मर्ज नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं। अब ये पता नहीं कि जो बाकी दूसरे YouTube चैनल हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों गुमराह करते हैं, मुझे पता नहीं। तो दोस्तों, एक बात यहां पे क्लियर हो गई, भारत सरकार अभी फिलहाल आपका DADR मर्ज नहीं करेगी, और आपका DADR आगे ही बढ़ेगा। जैसे जुलाई 2024 से 4% बढ़ा दिया, फिर जनवरी 2025 से फिर 4% बढ़ा दिया, ऐसे ही दिसंबर 2025 तक आपका DADR आगे बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। MACP हवलदार की बेसिक पे
ठीक कराएं। जी हां दोस्तों, अगर आप एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेके आए, जो अपनी बेसिक पे के आधार पे अपनी पेंशन ले रहे हैं, अगर उनका एक इंक्रीमेंट कम है तो दोस्तों आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन से। ये आपकी बेसिक भी ठीक करवा देंगे, एक इंक्रीमेंट भी दिलवा देंगे। यानी जो पेंशनर्स 38,100, 37,000, 35,900 या फिर 34,900 बेसिक पे ले रहे हैं, जिनको एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है, तो उनको एक इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, वो भी रिकॉर्ड से कार्रवाई करके। तो दोस्तों उनका इंक्रीमेंट लग के एक हो जाएगा, 39,200 उनकी बेसिक पे हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप उसमें 5,200 एमएसपी जोड़ेंगे, क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ेंगे 450, तो इन सबका टोटल और फिर उसका आधा करके जो पेंशन होगी वो होगी 22,425, ये बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फायदा दिलवाया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों जो भी इसका प्रोसेस है वो कर रहे हैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन। दोस्तों इनका कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी एमएससीपी हवलदार हैं या फिर जो हवलदार हैं जिनकी बेसिक कम फिक्स करी हुई है, जिनको एक इंक्रीमेंट का लॉस हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। जैसा मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि 8th सीपीसी में आपका नया फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। दोस्तों एक बस ये अनुमानित कैलकुलेशन है, एक एज्यूम है जो मैं आपके सामने ये चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले हम समझेंगे सारे सीपीसी का फॉर्मूला, यानी 3rd पे कमीशन से 6th पे कमीशन तक, 7th पे कमीशन तक आपका फिटमेंट फैक्टर क्या था। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 8th सीपीसी में नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इन्हीं फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। दोस्तों सबसे पहले 3rd सीपीसी फॉर्मूला, यानी 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन पे जाने का फॉर्मूला क्या था, कैसे 3rd सीपीसी में रिटायरी पर्सन को डाला गया 4th सीपीसी में। फॉर्मूला था बेसिक पे प्लस डीए, फिर एडीए, उस टाइम एडीए भी जुड़ता था, फिर एडॉक डीए, फिर इंटरिम रिलीफ 1, फिर इंटरिम रिलीफ 2। दोस्तों ये दोनों चीजें ऐड होती थी उस टाइम, इंटरिम रिलीफ 1 और 2 प्लस 75 रुपए ये ऐड होता था। तो इन सबका टोटल फिर बन जाता था हमारी 4th सीपीसी की बेसिक पे। अब दोस्तों 4th सीपीसी फॉर्मूला 2.98 मल्टीप्लाई आपकी बेसिक पे, और उसमें 100 रुपए ऐड होता था, तो आपकी फिर बन जाती थी 5वें पे कमीशन की बेसिक पे। अब दोस्तों 5वें पे कमीशन का फॉर्मूला 1.86 इंटू बेसिक पे प्लस ग्रेड पे किसका, 6th सीपीसी का, तो आपकी 6ठे पे कमीशन की बेसिक पे आ जाएगी। फिर दोस्तों 6th से 7th सीपीसी में जाने के लिए, यानी 6ठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन पे जाने के लिए फॉर्मूला था 2.57, ये फॉर्मूला था। तो दोस्तों 6 से 7th में जाने के लिए 2.57 मल्टीप्लाई आपकी बेसिक पेंशन, तो 7th सीपीसी में आपकी फिक्स हो गई 2.57 की पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। अब दोस्तों 8th सीपीसी में, यानी 7वें पे कमीशन से निकलकर 8वें पे कमीशन पे अगर हमें अपनी बेसिक पे फिक्स करनी है या फिर बेसिक पेंशन फिक्स करनी है, तो कैसे होगी, क्या फॉर्मूला होगा 8th सीपीसी का। दोस्तों फॉर्मूला है 1.92, ये फॉर्मूला है 8th सीपीसी का, 7 से 8th सीपीसी में जाने के लिए 1.92। अब ये 1.92 आया कैसे, कैसे आया 1.92, ये समझते हैं। दोस्तों जो भी फॉर्मूला ये बनाए गए, जो भी कैलकुलेट करे गए, ये करे गए मिनिमम पे लेकर, वो भी पे कमीशन की, जितनी भी पुरानी पे कमीशन की जो मिनिमम पे थी उनका एवरेज निकाला गया, मिनिमम एवरेज निकालकर फिटमेंट फैक्टर बनाया गया। ऐसी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा मिनिमम पे लेकर, एवरेज लेकर पे कमीशन की कैसे 8th सीपीसी का नया फिटमेंट फैक्टर बनेगा। मिनिमम पे हर एक सीपीसी की, दोस्तों ये सब मिनिमम पे है, मिनिमम पे लेकर ही मैंने फिटमेंट फैक्टर बनाया है 8th सीपीसी का। 2nd सीपीसी में 14.2, 3rd सीपीसी में 20.6, यानी 2nd सीपीसी से लेके 7th सीपीसी तक टोटल जो मिनिमम पे निकली वो निकली 161.7। अब दोस्तों इसका हमने एवरेज निकाल दिया, इसका एवरेज निकल के आ गया 26.95, एक मिनिमम पे हर एक पे कमीशन की। अब दोस्तों मैंने यहां पे एज्यूम किया सिर्फ 20%, सिर्फ एज्यूम 20% किया, 26.95 आ रहा था, मैंने एज्यूम किया सिर्फ 20%। अब दोस्तों अब इसमें आपके डीए डीआर भी जुड़ेंगे।
जनवरी 2024 से कितना हुआ 50%, जुलाई 24 से 54%, जनवरी 25 से 58%, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक 62%। दोस्तों ये आपके डीएडीआर आगे बढ़ेंगे दिसंबर 2025 तक। तो दोस्तों मैंने इसमें एज्यूम कर लिया 60% डीएडीआर, मैंने 62 ना लेके 60% एज्यूम किया, मिनिमम ही करा। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है 8 सीपीसी का, पे प्लस डीए प्लस परसेंटेज इंक्रीज बाय 8 सीपीसी। पे मैंने ले ली ₹1 और डीए मैंने लिया जो एज्यूम किया 60%, 0.60%। और दोस्तों कितना पे कमीशन का एवरेज निकल के आया था वो मैंने एज्यूम किया था 20%। तो इस फॉर्मूले पर आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। तो 1 प्लस 0.60 ये आ गया 1.60। फिर दोस्तों 1.60 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल आ गया 0.32। तो दोस्तों 1.60 प्लस 0.32 तो टोटल आ गया 1.92। ये होगा आपका नया फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का। और दोस्तों ये भी अनुमानित है, इतना आपका हो सकता है। कई पेंशनर कह रहे थे कि 3.68 हो जाएगा, 3.97 हो जाएगा। नहीं दोस्तों 3.68 फिटमेंट फैक्टर आपका नहीं होगा, इतनी लंबी छलांग नहीं मारेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। सिर्फ 1.92 या फिर 2% के आसपास रह सकता है, इसी के आसपास होगा पे कमीशन की अगर हम मिनिमम पे देखें उसके अनुसार। अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर एक नायक की बेसिक पेंशन 20,107 है तो 8वें पे कमीशन पे कितनी होगी इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। जैसे एक नायक की बेसिक है 20,107 और उस टाइम यानी दिसंबर 2025 में जो डीएडीआर होगा वो मैंने एज्यूम किया था 60%। तो अगर हम 20,107 का 60% करें तो आता है 12,065। तो टोटल जो पेंशन होगी उस टाइम दिसंबर 2025 तक वो होगी 32,172। अब दोस्तों इसे कन्वर्ट करेंगे हम 8th सीपीसी में इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। तो दोस्तों 20,107 का हम कर देंगे 1.92, तो एक पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में एक नायक की 38,606 इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। कितनी 38,606। तो दोस्तों ये है फॉर्मूला 8 सीपीसी का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दिसंबर 2025 तक विद डीए लगाकर एक नायक की पेंशन 32,172 और अगर हम 1.92 करेंगे इस बेसिक पेंशन का तो आता है 38,606। इतनी बढ़ोतरी यानी 38,606। दोस्तों इससे पहले आपको ओआरओपी 3 भी मिल जाएगी, तो उसमें आपकी फिर बेसिक चेंज हो जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर और बेसिक पेंशन आपकी बढ़ जाएगी इस फॉर्मूला के बेस पर, ये फॉर्मूला लगाकर। तो अभी तो मैंने सिर्फ ओआरओपी 2 की बेसिक ली है 20,107 आपको सिर्फ समझाने के लिए। बीच में ओआरओपी 3 आ जाएगी तो बेसिक चेंज हो जाएगी, फिर 1.92 लगाएंगे तो और आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों नायक की मैंने बता दी 38,606। ये है 8 सीपीसी के पे कमीशन पे। 8 सीपीसी जब आएगा तो इस फिटमेंट फैक्टर को यूज करा जा सकता है या फिर इसी के आधार पे चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपके विचार क्या है आप खुद नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से और बिल्कुल एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों ऐसी दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको नई जानकारियां चाहिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।